नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं मनोज ठाकुर। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आज की खबरों के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि बाबा का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अवैध कार्य कोई भी हो, बाबा का बुलडोजर उन कार्यों को खत्म कर रहा है। ऐसी परतापुर क्षेत्र के कताई मिल पर काफी समय से सूचना मिल रही थी। अवैध कॉलोनी सरकारी भूमि पर बना दी गई है और फैक्ट्री भी चल रही है, जिस पर आज बाबा का बुलडोजर गरजा और 210 बीघा जमीन खाली कराई। वहीं आपको बता दूं, बदमाश अभी भी शांत नहीं है। आज लावड़ कस्बा के एक कपड़ा व्यापारी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई, वो भी रंगदारी मांगने के मामले पर। साथ साथ आपको बताऊं कि लाख कोशिश की जाती है कि आप ठगी से बचें, बचने के उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन इंसान बचने की सोचता ही नहीं और ठगी का शिकार लगातार हो रहा है। आज कितने मामले आए, फर्जी चेक देकर ठग लिया गया, सरकारी जमीन बेचने के नाम पर ठग लिया गया, एमडीए की भूमि देने के नाम पर ठग लिया गया। तो काफी खबरें हैं, सभी खबरें दिखाऊंगा विस्तार के साथ, बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष केंद्रीय गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना परतापुर क्षेत्र के कताई मिल के पास अवैध कॉलोनी और फैक्ट्री पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, 210 बीघे सरकारी जमीन को कराया मुक्त। जिलाधिकारी मेरठ ने दी जानकारी, बताया काफी समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध कॉलोनी व फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी। थाने चौली क्षेत्र के कस्बा लावड़ निवासी कपड़ा व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। रंगदारी ना देने के बाद बदमाशों ने की व्यापारी पर फायरिंग। होम लोन दिलाने के नाम पर नगर निगम का अधिकारी बताकर मासूम जनता से ठगे लाखों रुपए। आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। जाट महासभा के सदस्यों द्वारा आज महिला खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन। कहा, अगर अब भी आरोपी को नहीं किया गया गिरफ्तार तो बड़ा आंदोलन करने के लिए जाट महासभा रहेगी तैयार। थाना परीक्षितगढ़ के इकला रसूलपुर में फर्जी चेक देकर जमीन का बैनामा कराने का मामला है सामने। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। गुरु गोरखनाथ कामधेनु गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा थाना गंगानगर क्षेत्र में हो रही चोरी और गौ चोरी करने के मामले को लेकर आज गुरु गोरखनाथ कामधेनु गौ सेवा समिति के सदस्यों ने एसएसपी को दिया ज्ञापन। कहा, जल्द से जल्द आरोपियों को किया जाए गिरफ्तार। थाना गंगाखेड़ा क्षेत्र में एमडीए के मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों ने आज जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, इंसाफ दिलाने की मांग। भाजपा पार्षद उत्तम सैनी के साथ हुए हंगामे को लेकर आज थाना मेडिकल में पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल व सैकड़ों कार्यकर्ता। सीओ सिविल लाइन से भी की बात। थाने साड़ीगेट क्षेत्र के पतल्लापुर में 2 बाइक सवारों द्वारा बकरी चुराने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस लगी जांच में। थाना सदर क्षेत्र के कैंट बोट के बराबर में बंद पड़े मकान में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अभी तक नहीं हुआ स्पष्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको आज मेरठ की उस खबर की तरफ ले जाता हूं जिस खबर ने आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरी। जी हां, आज मेरठ में बाबा का बुलडोजर सुबह से ही गरजने के लिए तैयार था। भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचा परतापुर कताई मिल पर, जहां पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।
पूरा मामला क्या है वो आपको बताऊं। सरकारी भूमि के ऊपर अवैध कॉलोनियां बना दी गई हैं कताई मिल के पास, और साथ साथ फैक्ट्रियां भी बनाकर चल रही थी, जिसकी सूचना काफी समय से आ रही थी। और आज टीम जैसे ही वहां पहुंची तो हड़कंप मचा। बाबा का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों के साथ साथ फैक्ट्री पर भी गर्जा और 210 बीघा जमीन को मुक्त कराया। कोई भी कार्य हो और गलत तरीके से किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय में जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा ने जानकारी दी कि बुलडोजर से कितनी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है और आगे उसकी रणनीति क्या है। फैसला मत करिए, फैसला करेगा तो उन्होंने करिए। जमीन पे अवैध कब्जा था, कब्जा मुक्त कराया गया, कहाँ कराया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, ग्राम इटायरा जो है हमारे यहाँ पे 610 बीघा लगभग ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी, जो किसी टाइम पे किसी प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज हुई और उसके बाद खारिज हुई, जिनमें से 400 बीघा ज़मीन का अभी हाईकोर्ट से स्टेटस को है, बट लगभग 210 बीघा ज़मीन पे ग्राम समाज दर्ज है और वो ग्राम समाज के उसमें है, खाते में है। तो कई बार लोगों को नोटिस दे के बताया गया कि इसको खाली कर लें, तो लोगों ने खाली नहीं किए। तो आज मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में और फोर्स की उपस्थिति में उस ज़मीन को खाली करवा के पोजेशन में लेकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जाए। सर, कब से इन्होंने कब्जा कर रखा था और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कब्जा लेने के लिए, कितनी फोर्स लगाई गई है? नहीं, देखिए, पहले नाम दर्ज आ रहे थे चकबंदी के बाद, फिर तत्कालीन एसडीएम साहब थे, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने अपने टाइम पे इसमें 200 बीघा ज़मीन जो आज हम खाली करवा रहे हैं, उनमें वो नाम को खारिज करके उसको ग्राम समाज में दर्ज किया था। तो विगत 1 वर्ष में ये हुआ, उसमें अब उसका पोजेशन लिया जा रहा है। और 400 बीघा जिसमें लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, उसको अभी हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई। ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं वो खबर जिस खबर ने हड़कंप मचा दिया थाना इंचौली में। जी हाँ, थाना इंचौली क्षेत्र के कस्बा लावड़ में आज सुबह हंगामा मच गया। मामला क्या था वो आपको बताता चलता हूं। कपड़ा व्यापारी के पास एक कॉल आई 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की। कपड़ा व्यापारी ने उस कॉल को इग्नोर कर दिया। फिर क्या था, व्यापारी की दुकान पर ही बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग से व्यापारी तो बच गया, लेकिन एक बार फिर ये मामला सामने है कि बदमाश अब भी शांत नहीं बैठे हैं। बदमाशों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में लगी हुई है कि आखिर ये किस ग्रोह का काम है। क्या व्यापारी के साथ कुछ पुरानी रंजिश थी या रंगदारी मामले को कहां तक सच माना जाए। यार पड़ा होगा कुछ ना कुछ भाई ना भाई, थोड़ा सा यार बाहर को जाओ यार, तुम देख लो पहले हम बाहर हो जाएंगे।
कुछ बस नू कर रहा था, नू तेरी समझ में नहीं आना, तेरी समझ में आना, नू कर रहा था बस। मगर पता नहीं कोई जानने वाला तो नहीं दिखता कोई। अखिल भारतीय जाट महासभा के आज सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय जाट महासभा के सदस्यों का कहना है कि महिला खिलाड़ियों के साथ इतने दिन हो गए हैं, जो अभद्रता की गई है उस आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर जाट महासभा में काफी रोष है। अगर आम आदमी होता तो उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाती है, लेकिन रसूखदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से आखिर पुलिस व सरकार क्यों हिचकिचा रही है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई और साथ साथ कहा गया यदि कार्रवाई अब भी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए जाट महासभा तैयार रहेगा। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पूर्व विधायक बी सरदना के वो भी कर रहे हैं खुलेआम कि मैं इन लोगों का इलाज करूँ, मुझे वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग ये भी जानते हैं। लेकिन कहाँ है लोग? हमसे क्या पंगा? हमें एक चीज आपसे ही पूछनी है, आप सब लोग यहाँ अधिकारी हैं, आईपीसी सीआरपीसी पढ़े हुए लोग, देखिए नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। तो हमें बैठने में, हमें उठाने में तो रोल मतलब बहुत एक्टिव हो जाते हैं सब लोग कि साहब उठिए नियम कायदे का। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, सवाल इसलिए पूछे मीडिया वाले, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहते कि रिपोर्ट दर्ज हो गई पोस्को में तो गिरफ्तार होना चाहिए आदमी। मैं सांसद जी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बात कर रहा हूँ, सब लोग खड़े। पोस्को में अगर रिपोर्ट दर्ज है तो क्या गिरफ्तार होना चाहिए आदमी? मीडिया वालों से मैं कह रहा हूँ भैया ध्यान रखना बात का, साहब लोग खड़े हैं तो जवाब दे दे कुछ, तो हमें पता चल जाएगा सरकार का क्या जवाब है। क्या अगर इसमें रिपोर्ट दर्ज होती है तो गिरफ्तार होना चाहिए? तो हम क्या जवाब देंगे? तो दिल्ली का नियम अलग है, हाँ तो वो करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, मतलब जैसे दे रहे हैं गिरफ्तारी करेंगे, आप बोल रहे हैं जो होगा वो करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, पोस्को में अगर रिपोर्ट दर्ज है तो गिरफ्तारी हो जाएगी। ये भी तो पूछना चाह रहे हैं आपसे क्या नियम है, क्योंकि आपकी बात तो दूर तक जाएगी ना भाई। जब आप ही मीडिएटर बन के हम लोगों से ज्ञापन ले जाते हो, सालों साल हम लोग देते हैं, और ये चीजें सीआरपीसी और आईपीसी हम लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े, तो सीधे जाट महासभा है तो ये किसी से कम नहीं है। फिर नेशनल खेलता है, फिर एशियन खेलता है, फिर कॉमनवेल्थ खेलता है, फिर जब जाके मेडल आते हैं। वो कह रहे 15 रुपये में मेडल की कीमत 15 रुपये, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें। सही गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आकाश चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा से मंडल महासचिव हूँ मैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की बहन बेटियां हैं, जो हमारे देश का गौरव है और हमारे देश के लिए गर्व की बात भी है कि हमारे देश में ऐसी ऐसी बहन बेटियां हुई है जो देश का सम्मान बढ़ा रही है। पिछले 1 माह से लगभग वो दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए थे और हमारे देश में नए संसद का निर्माण हुआ जिसका उद्घाटन था। वहाँ पे एक पोस्को एक्ट में जिस धाराओं में जिस पर मुकदमा दर्ज है उस आदमी को जाने की अनुमति है, लेकिन हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली जो हमारी बहन बेटियां हैं, पहलवान हैं, उन्हें जाने की वहाँ अनुमति नहीं है। उनके साथ में क्या हमारी भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने क्या अत्याचार उन लोगों के साथ में करा, आपने देखा होगा। मेरा यही अनुरोध है अपनी सरकार से, ऐसे जो अत्याचारी आपने अपनी सत्ता में पाल रखे हैं उन्हें जेल भेजने का काम करे। और आज हम लोगों ने यहाँ उसके विरोध में पुतला फूंकने का हमारा प्रोग्राम था और ज्ञापन का वो हमारा हो चुका है। सोरम में हमारी लगातार पहलवानों के आंदोलन को अब एक जातीय आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? क्या देखिए, ये तो सत्ता के लोग हैं जो एक जाति में और धर्मों में बांटने का काम कर रहे हैं। कभी ये हिंदू मुस्लिम बांट रहे, कभी गुज्जर को राजपूत से लड़ा रहे। ये चीज़ छोड़ दो, पहलवान किसी एक का नहीं है। जब वो मेडल लेकर आए थे जब सबके थे, आज उन्हें एक विशेष जाति का बता दो कि जाट बरादरी से आए, ये नहीं होता। अभी आप यहाँ ज्ञापन सौंपने आए, जो मांगे आप द्वारा मांगी गई हैं, अगर वो नहीं मानी जाती तो अगली रणनीति आपकी क्या है? देखिए, अगर हमारे ज्ञापन का हमें जवाब नहीं मिलता है माई मुहिम के द्वारा तो अखिल भारतीय जाट महासभा पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर ब्रजभूषण का पुतला फूंकने का काम करेगी। जी, पिछले 1 महीने से जो हमारी महिला खिलाड़ियाँ जंतर मंतर में बैठी हैं, उनका जिस तरीके से अपमान हो रहा है, और वे इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल हैं, ये पेड़ पे उगते नहीं है। इसका एक लेवल होता है। भारत में गिने चुने पहलवान ही इसमें लाए हैं, जैसे साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है और सुशील कुमार है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, जैसे सुशील कुमार ने गलत किया, वो आज जेल में है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं ब्रजभूषण ने गलत करा है तो वो जेल में होने चाहिए। 1 महीने धरना दिया, धरना देने के बाद भी वहाँ उनके पास उनके लाठियाँ चलाई महिलाओं के पे, उसके बाद उन पे FIR कर दी, नॉन बेलेबल FIR करी हुई है। उसके बाद भी ये गिरफ्तार नहीं हो रहा। ब्रजभूषण कह रहा है 15 रुपये के मेडल हैं, तो मेडल पेड़ पे नहीं उगते हैं।
ये लेकिन सरकार तो कह रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो जांच जारी है, लगातार जांच कब तक चलेगी? अगर आम मेरे पे ये केस लगता तो मैं अब तक शायद मेरा घर बिठा जाता और बुलडोजर मेरे ऊपर चल जाता। इसी चीज का जवाब लेने बताओ के लिए आप। हम यहाँ पे आए हैं। तो मतलब कानून सबके लिए अलग है, बड़े नेता के लिए कानून अलग है और आम इंसान के लिए कानून अलग है। कार्रवाई आंदोलन हमारा तो चल रहा है, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। तो फिर तो इस देश से जो ये न्यायपालिका उखाड़ के फेंक दो, अगर कार्रवाई नहीं होगी उस पर तो फिर कोई जिम्मेदार नहीं। क्या नाम है आपका? और शक्ति सिंह है, मैं महानगर जाट। ज्ञापन सौंपना है? हम तो यार डीएम के नाम पे दिया है, भारत सरकार के नाम पे ज्ञापन दिया है हमने, खेल मंत्रालय के नाम का ज्ञापन दिया है। क्योंकि शक्ति सिंह है, महानगर अध्यक्ष हूँ जाट महासभा से। होम लोन दिलाने के मामले में आज एक और मामला जुड़ गया। जी हाँ, ठगी का मामला सामने आया। कुछ महिलाएं पुरुष आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि नगर निगम का अधिकारी बनके होम लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि छानबीन करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और एक कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। ये दो बैंक के नाम दिए थे उन्होंने, जो खाते में पैसा था और जिन्होंने फाइल ली थी इनसे ले जाके देता था। ये प्रशांत कौन है? 4 महीने हो गए, 5वां लग गया ये। तो इन्होंने पैसा नहीं दिया अभी तक। हम सबसे 20,000 रुपए ले रखे हैं। 5-5 लाख रुपए का बाहर मिला था इन्हें। ये नगर निगम के बाहर मिला था, बस शकल देखी गई है। उन्होंने ये कहा था कि मैं नगर निगम में काम करता हूँ। और ये देखो, तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें जल्दी से जल्दी वापस मिल जाए और वो पकड़े जाए। और मैं इन लेडीज़ों की मदद भी कर रही हूँ, मैंने भी लोन ले रखा है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ, जो प्रशांत नगर निगम में मिला था उसने फाइल ली है, 25,000 से कम की फाइलें नहीं ली है उसने, और उसी ने सबके नंबर दिए हैं, जो जिसके सबसे बात होती रही है, और क्या नाम बोले पैसे डलवाते गए हैं। कम से कम 5-5 लाख के सबने लोन कर रखे हैं इस टाइम। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये राहुल त्यागी, प्रशांत और अर्चना कामत, ये और भी ग्रुप है इनके, अब वो हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है इनसे। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि लेडीज़ों का पैसा वापस आए और ये पकड़े जाए, जल्दी से जल्दी हमारे आगे आए। क्या कह के लिया था प्रशांत ने? प्रशांत ये होम लोन के लिए कहा था इन्होंने कि हम होम लोन कह रहे हैं ना। इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, फोटो, बैंक की किताब ली थी इन्होंने। सब कितने पैसे ले लिए इन्होंने? सर 20,000। कितने पैसे लिए? सर 20,000, 5-5 लाख गए हम लोग के। 20,000 रुपए लिए ना उन्होंने? जी नहीं, किसी ने 50,000 लिए, 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है। तो ऐसे क्या नाम बोले बहुतों ने भरे हैं। कितनी महिला है आप? 30 महिलाएं हैं। कौन से बैंक का नाम ले रहा था वो? ये कोटक महिंद्रा बैंक है और एक इंडिया गोल्ड बैंक है ये। आज आप कप्तान से मिली? कप्तान साहब ने क्या जी किया? कप्तान साहब से मिले, हमारी अंजलि मैम गई थी। थाना परीक्षितगढ़ के इकला रसूलपुर निवासी एक व्यक्ति आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा। व्यक्ति का कहना था कि फर्जी चेक देकर पड़ोस निवासी एक व्यक्ति ने ही उसकी जमीन खरीद ली। जब उसने फर्जी चेक की बात कही तो उससे चेक भी वापस ले लिया गया, जिसको लेकर आज वह एसएसपी से मिला और उसने कहा कि यदि वो पैसे मांगता है तो अब उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। एसएसपी ने मामले की पूरी जानकारी निकाली और जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। बताओ भैया क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ धोखा कर दिया, मुँह लिखवा दिया, कहते हो जाएगा बैंक में देगा मैं, तो बोला तो ये तो चेक और के नाम पे कटेगा, तुम्हारा कोई पैसा नहीं। थाने में उन्होंने थाने वाले बोल रहे उनके वादे का आगाज शाम को ना, आप चिंता ना करो। अरे मेरे से ले लेना अभी, मेरा रुपया है ना तो फोटो। मेरे साथ ये है, मेरी ज़मीन इकबाल ने और सलमा के नाम उन्होंने लिखवा ली और उनके पैसे दे देंगे घर जाके, और मुझे चेक काट दिए और के नाम पे। मैं तो बैंक में गया है, वे बोले तेरे नाम के ये
चेक नहीं है, चेक और के नाम कटे हुए हैं। मैं अपने घर आ गया, मगर भाई इकबाल तैने क्या कर दिया मेरे साथ, रुका ये चेक मुझे दे, मैं औरतू हूँ। वो उन पर कलम फेर के मेरे हाथ में दे दिए, उन्होंने कह दिया जो तू होता है वो कर ले। थाने गए थे? थाने में गया कई बार। क्या कह रहे हैं? जो उन्होंने कहा उनके वो फैसला कर लो अपना, और वो है फैसला नहीं तैयार नहीं है। तो आज कप्तान से मिले, कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं? जी कप्तान साहब ने क्या बोला? मिले। गुरु गोरखनाथ कामधेनु गौ सेवा संस्थान के सदस्य आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि गंगानगर क्षेत्र में काफी दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अब तो गौ चोरी करने के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जो गौ चोरी हुई थी उन चोरों को भी पुलिस द्वारा पकड़वा दिया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज गौ सेवा समिति के सभी सदस्यों ने एसएसपी को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो भैया संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गायों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, गंगानगर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गाय चोरों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कारण करो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी मामले में मुकदमा दर्ज होता है। और ना ही अब तक उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही जांच करने के लिए थाना गंगानगर पुलिस जाती है। आज हम सभी लोग एसएसपी साहब से मिले हैं। एसएसपी साहब ने कार्रवाई करने के लिए 1.5 महीने से निरंतर चोरी हो रही है थाना गंगानगर क्षेत्र से। कुछ पीड़ितों ने अपनी गायों के चोरी होने की जगह बताई, वहाँ से 4 गायें बरामद होगी, लेकिन 4 गायों के बरामद होने के मामला ये है कि थाना गंगानगर क्षेत्र से निरंतर कुछ गायों की चोरी होने का काम हो रहा है। और पिछले हफ्ते हमने एक गायों को पकड़वाया, 4 गायें वहाँ से बरामद हुई एक डेयरी से, और थाना पुलिस के अंतर्गत पकड़वाई गई है। वहाँ पे दरोगा, सिपाही सभी लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन सकुशल बरामदगी के बाद भी थाना गंगानगर उन गायों चोरों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। मुकदमा पीड़ितों का दर्ज करने का नाम नहीं है और जांच नहीं कर रहा है कि आखिर कौन लोग गायों को चुराकर डेयरियों में बांधने का काम कर रहा है। आज हम सभी लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हम लोग एसएसपी साहब से मिले हैं। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, उन 4 गायों की सकुशल बरामदगी होगी और चोरों का पता चलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो 3 दिन के बाद हम सभी लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। थाना गंगाखेड़ा क्षेत्र से भी आज एक ठगी का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने एमडीए द्वारा जो मकान दिए जा रहे हैं वो देने के नाम पर लाखों रुपए की क्षेत्रवासियों से ही ठगी कर डाली। आज क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि महिला ने उन्हें एमडीए का मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है और अब वो महिला उनको मिलती भी नहीं है। यहां तक कि वो महिला जिस मकान में रहती थी वो मकान खाली करके वह चली गई है। आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर क्षेत्रवासियों ने उस महिला को पकड़कर उचित कार्रवाई कर और उनके पैसे वापस दिलाने की मांग की। ठगा टाइम आउट हो गया, 3 साल हो गए, बहुत परेशान कर रखा उसने, लेगी वो हमारे पैसे। मेरे को 2 साल हो गए जी। कितने रुपए की ठगी है आप लोगों की? मेरे जो है ये 5.5 लाख एक है जी और 71,500 एक है जी। गुलजार के मकान में करोड़ गद्दी करी, गुलजार के मकान में रहती थी वो, अब वो यहाँ से भाग गई। उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने ये भी नहीं बताया, मकान मालिक ने भी इनको। आपका जी मेरा नाम उस्मान है जी। उस्मान, किस लिए आए हो आप यहाँ? सर हम इसलिए आए, हम नंगला तहसील के रहने वाले हैं और हमारे साथ जी ठगी की गई है आरोपियों ने मिलकर। ठगी करने वाला है जी असलम, नाजमा, मोंटी और हीना। किस तरीके से ठगी करते थे? उन्होंने ठगी की है कि नकली प्लॉट दिखाती है जगह जगह कि यहाँ ये प्लॉट पड़े हैं, प्लॉट, और उसके नकली कागज़ बनवा कर दे देती है और पैसे ठगी कर लेती है। अब यहाँ अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन है? अधिकारी से मिले हैं, अधिकारी से जांच के लिए भेज देते हैं कंकरखेड़ा थाना में। थाने में जाते हैं, थाने वाले भगा देते हैं कंकरखेड़ा थाने वाले जी। हाँ जी, थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी कंकरखेड़ा थाना, और हमको धमकी देते हैं थाने वाले और थाने से भगा देते हैं। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कितने पैसे की ठगी की आपके साथ? सर हमारे से 5.5 लाख की ठगी की है और 11/4/23 के चेक दिए थे, चेक बाउंस हो गए और महिला फरार है, उसका पति मिल के। 11,500 एक है। हाँ
आपका? सपना सिंह। सपना, किस लिए आए हो आप यहाँ? हम यहाँ आए थे, नाजमा नाम की लेडी थी, एमडीए के मकान के फार्म भरवाने के लिए 3 लाख रुपए ली, कही एमडीए के मकान दिलवा देंगे। उसने सारा फर्जी कागज दे दिए, हमने दिखाया तो उससे पैसे मांग किए तो कह रहे कि 6 महीने टाइम दी। उसे 6 महीने बाद से कहे कि भाभी अब इसमें मकान हो जाएगा, नहीं मकान होगा। फिर आगे जब हम थाना कंकड़ा में एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने कहा कि भग गई थी यहाँ से। फिर उनकी बहन में दबाव डाला गया तो उसकी बहन बुलवाई थी, फिर थाना कंकड़ा आए। उसके बाद कहे कि मार्च में टाइम है, मार्च में दे दूँगी पैसे। अब मार्च में देने का टाइम है तो मोबाइल 2 नंबर था, दोनों नंबर बंद कर। नाजमा है, असलम है, दोनों में अभी उनकी बहन मोर्टिन है जिन्होंने बुलवाए थे कंकड़ा थाने में। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम आगे एप्लीकेशन भेजेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। भैया हम ब्याज पैसे लेकर दिए हैं, आदमी बीमार है, लड़का भी नहीं है, कोई भरने वाला नहीं है, बहुत हम परेशान। हमारी इस कार्य को जल्दी से आप सुनवाई करिए। भैया रश्मि नाम है। रश्मि जी, किस लिए आए हैं आप यहाँ? भैया इसलिए आए, हमारे मकान के फ्रॉड कागज करा के हमारे से पैसे ले दिए गए। 3 साल हो गए हमें घुमाते घुमाते, और हमने शिकायत डाली कंकड़खेड़ा थाने में, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लाख रुपए? भैया 70,000 है। और कौन का शिकार है? एक सपना जी हैं, एक दूसरे हैं भैया, 5.5 उनकी हुई। चलो अधिकारी से मिले, क्या हुआ है? हाँ जी, देखा है आज एप्लीकेशन, एसएसपी ऑफिस देखा है, डीएम के यहाँ देखा है, सारी जगह। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। भाजपा पार्षद उत्तम सैनी के साथ थाना मेडिकल क्षेत्र में अभद्रता हुई, वाद विवाद हुआ, जिसको लेकर मामला बढ़ गया। आज काफी संख्या में कार्यकर्ता व कैंट विधायक अमित अग्रवाल थाना मेडिकल पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मियों से बात की, साथ साथ सीओ से भी बात करके मामले की पूरी जानकारी ली और ऐसे अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आज बकरी चोरी करने का एक वीडियो सामने आया है। मामला भी कैसा है और चोरी कैसी है ये आपको बताता हूं। 2 लड़के बाइक पर सवार होकर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर रोड पर पहुंचे और बकरी को उठाकर बाइक से ले जा रहे थे। पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में लगी हुई है। थाना सदर क्षेत्र के कैंटोनमेंट बोर्ड के बराबर में बंद पड़े मकान में अचानक धू करके भयंकर आग लग गई। आग का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन काफी दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। मेरठ दर्शन के आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहें मेरठ दर्शन। मेरठ दर्शन के साथ आपका प्यार, आपका विश्वास इसी तरह बना रहे, हम ऐसी ही आशा करते हैं।